दोस्तों मैंने एक चीज़ सोचा कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाते? क्या हमें सच में इतनी दिक्कतें होती हैं कि हम खुश नहीं रह पाते हैं? मुझे लगता है कि दिक्कतों से ज़्यादा हम सोचते ज़्यादा हैं और हम अपने मन में एक ऐसा तूफान बना लेते हैं कि हम खुशियाँ साइड में रख करके और उनके बारे में, नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम वहीं पे उसमें गोल 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 घूमते रहते हैं। दोस्तों मैंने ये देखा है कि अगर आप कोई चीज़ हो चुकी है, घटना या किसी के साथ कुछ छोटा मोटा हो गया है तो भूल जाओ और क्षमा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, वहीं पे अटके नहीं रहना है। उसने मुझे ये कर दिया, मेरे ये काम नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर नहीं। कोई और जरिया निकालो, कोई और तरकीब निकालो और आगे बढ़ते रहो। आपकी लाइफ कभी नहीं रुकेगी, हमारी लाइफ चलती रहेगी। और ये 3 जो हथियार हैं, क्षमा करना, भूल जाना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना। कहीं भी अटक गए हो तो नया रास्ता निकालो और आगे बढ़ो। ये बहुत ही मजबूत हथियार है। हम बहुत खुश रह सकते हैं अगर हम भूल जाने की ताकत को बड़ा कर लें तो रियली बहुत खुश रह सकते हैं। और ऐसे किसी से गलती हो गई है तो क्षमा कर दो। हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हम जिस लेवल पे हैं ऊपर भी बहुत सारे लेवल के लोग हैं और नीचे भी बहुत सारे लेवल के लोग हैं। तो जब हम किसी डिफ़िकल्टीज में होते हैं, हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो हमें लोअर लेवल पे जो लोग रह रहे हैं उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए और उनसे ये महसूस करना चाहिए ये क्या खुश रह सकते हैं हम नहीं। क्या हमें इस मुसीबत जो मुसीबत हमारे साथ आई हुई है उसी के साथ रंग के और उसमें दुखी होकर के क्या हमें ये माहौल बनाना चाहिए या हमें इसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए? मूव ऑन इन लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे मूव करोगे? जब आपके अंदर भूल जाने की ताकत और क्षमा करने की ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि आप अपने आप ही ये दोनों ताकत मिल करके आपको आगे बढ़ा देंगे। सच में दोस्तों इन तीनों ताकतों को मिल करके जो एनर्जी पैदा होती है मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ हमें हैप्पी रख सकती है। हम प्रेजेंट में नहीं जीते इसलिए हम कभी भी हैप्पी नहीं होते। हम हमेशा है तो पास्ट में जिएंगे, फ्यूचर की चिंता रहेगी। तो प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं। वो प्रेजेंट हमारे सामने है, हमारे को हम उससे रूबरू हैं बट उसको फिर भी देखते हुए भी हम प्रेजेंट को नहीं देखते। हम हमेशा पास्ट को देखेंगे या फ्यूचर को देखेंगे। और पास्ट और फ्यूचर दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो काल्पनिक हैं या बीती हुई चीज़ें हैं। पास्ट बीती हुई चीज़ें हैं, वो वापस नहीं आ सकती। और फ्यूचर जो है कल्पना में है कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके बाद में तो मुझे ये मिल जाएगा। ये कल्पना है। अगर मान लो आपको वो नहीं मिला तो फिर आपको दुख होगा ना। तो फॉरगेट और मूव ऑन होना बहुत जरूरी है। मूव ऑन इन लाइफ इसमें बहुत ताकत है दोस्तों। मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होगा और ताकत मिलेगी क्योंकि आपके भी तो कमेंट्स आएंगे ना और उससे आप बहुत ही अच्छे मुझे सजेशन भी दोगे कि लाइफ में जैसे जो हमसे कमज़ोर वाले लोग हैं उसको हम किस नज़र से देखें। किसी में भी दोस्तों कोई ना कोई बहुत बड़ा भी होता है। एक नेगेटिविटी के पीछे एक बहुत ही पॉजिटिविटी भी छुपी रहती है। उनको दिखे ना भले बट होती है, चाहे हम उसको महसूस ना करें बट वो होती है, वहीं पे होती है। तो आप किसी को भी कभी भी छेड़ के देख लेना, आपको एक नेगेटिविटी उसके पीछे एक पॉजिटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है उसके पीछे एक नेगेटिविटी होती है। आप कौन सी वाली लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। नहीं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप मुझे ज़रूर मेरे से आप अपना ये आइडिया शेयर करें, सजेशन दें मुझे। और इसमें आप क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मेरे से जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी चीज़ तो अपन बाद में करते रहेंगे, सब्सक्राइब और ये सब चीज़ें। बट इस टॉपिक का आप क्या करते हैं? हमारे पास सब कुछ चीज़ें होते हुए भी हम खुश नहीं रहते क्यों? हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, 2 पहिए की, 4 पहिए की, टीवी है और भी लैपटॉप है, पता नहीं न जाने क्या क्या साधन है, तो वाईफाई है, नेट, हर किसी के पास नेट आज। फिर भी हम खुश क्यों नहीं रहते? हम खुश नहीं रहते। और वो किसी भी लेवल पे आप देख लें, सबके साथ ये है कि सब लोग जैसे बहुत तेज़ भाग रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन रही है और माथे पे टेंशन और बिल्कुल खुश नहीं दिखेंगे। पता नहीं किस दौड़ में भाग रहे हैं। अगर आप उसको छेड़ करके देखो ना कि भाई हाय हेलो, तो कहेंगे अरे रुको टाइम नहीं है। ये पॉइंट मेरे को बड़ा खा रहा था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी, आप मुझे सही सजेशन दें।
और ये टॉपिक मेरे को अभी जब शेयर किया तो मैं थोड़ी सी हल्की हुई कि रियली में हम कभी भी पास्ट में और फ्यूचर में छोड़ करके प्रेजेंट में जीते ही नहीं। या तो हम पास्ट में घुसे रहते हैं और अकेले अगर होते हैं आप, वो चाहे उम्र कोई भी हो, तो हम हमेशा पास्ट वाला जो डोर है ना उसको खींचते जाते हैं। तो आ और क्या क्या होता, मेरे को बता याद दिलवा, और हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो फिर हम उसके साथ बंधे रहते हैं, उसका आवगत करते रहते हैं, उसका स्वागत करते रहते हैं और उसमें और इन्वॉल्व होते रहते हैं। और जितना इन्वॉल्वमेंट हम दिखाते हैं हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं और नेगेटिविटी कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाती है। सेम घटना फ्यूचर में भी, जब फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं तो आप इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेते हैं जो शायद पूरी ना हो। अगर पूरी ना होगी तो आपको दुख होगा ना। प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी, कल्पना जरूर करो, फ्यूचर की कल्पना करनी बहुत ज़रूरी है और पास्ट को भी कभी कभी याद करना बहुत ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा याद करना कि हम प्रेजेंट को भूल जाएं, या इतनी ज़्यादा कल्पना करना फ्यूचर की कि हम प्रेजेंट में भूल जाएं। तो ये प्रेजेंट दोबारा थोड़ी आने वाला है, ये प्रेजेंट दोबारा नहीं आने वाला। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ ही सेकंड्स में ये पास्ट हो गए, ये दोबारा नहीं आएगा। हम कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं।